दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप एक जलते हुए दीपक को इतनी गहराई से अपने मन में उतार लें कि दीपक के बुझ जाने के बाद भी वो लौ आपकी आंखों के सामने घंटों तक जलती रहे, तो क्या होगा? क्या सच में कोई भौतिक वस्तु आपके दिमाग के अंदर हमेशा के लिए छप सकती है? आज के इस चौथे एपिसोड में हम दीपक त्राटक के सबसे अंतिम, सबसे उन्नत और सबसे रहस्यमयी चरण पर बात करने वाले हैं, जहां एक इंसान साधारण सीमाओं को तोड़कर असीमित शक्तियों का मालिक बन जाता है। लेकिन इस गहरे विज्ञान में उतरने से पहले एक डिस्क्लेमर देना आवश्यक है कि ये जानकारी प्राचीन ग्रंथों, मनोविज्ञान और योग विज्ञान पर आधारित है और केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। किसी भी प्रकार के मानसिक, शारीरिक या आंखों के अभ्यास को बिना किसी विशेषज्ञ या डॉक्टर की सलाह के शुरू न करें, खासकर यदि आपको कोई मनोवैज्ञानिक समस्या या आंखों की गंभीर बीमारी है। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि 40 दिनों के निरंतर अभ्यास के बाद साधक का दिमाग कैसे बदलता है। लेकिन जब आप 40 दिनों के इस चक्र यानी एक मंडल को पार कर लेते हैं, तो आपका मस्तिष्क न्यूरोप्लास्टिसिटी के अपने चरम स्तर पर पहुंच जाता है। विज्ञान की भाषा में कहें तो आपके दिमाग के फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब के बीच का कनेक्शन इतना मजबूत हो जाता है कि आप अंतरिक्ष और समय का बोध पूरी तरह से खोने लगते हैं। योग और वेदांत दर्शन में इस अवस्था को अद्वैत या गैर द्वैतवाद कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब देखने वाला यानी आप और देखी जाने वाली वस्तु, दीपक की लौ, अलग अलग नहीं रहे। वे दोनों ऊर्जा के स्तर पर मिलकर एक हो चुके हैं। इस अवस्था में पलकें झपकाना तो दूर, शरीर की नसों में बहने वाले खून की आवाज भी आपको स्पष्ट सुनाई देने लगती है और बाहरी दुनिया का अस्तित्व आपके लिए शून्य हो जाता है। लेकिन प्रकृति और अध्यात्म का ये बहुत बड़ा नियम है कि किसी भी असीमित शक्ति को पाने से पहले साधक को सबसे भयानक परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जब आप इस उन्नत अवस्था में पहुंचते हैं, तो मनोविज्ञान के अनुसार आपका अहंकार अपनी मौत को सामने देखकर सबसे बड़ा और आखिरी विद्रोह करता है। कार्ल जंग जैसे महान मनोवैज्ञानिक इसे ईगो डेथ कहते हैं। आपको अचानक ऐसा महसूस होने लगेगा कि आप मर रहे हैं, आपका वजूद मिट रहा है और आप इस दुनिया से, अपने परिवार से हमेशा के लिए कट रहे हैं। इसे मनोविज्ञान में डीपर्सनलाइजेशन का डरावना अनुभव कहा जाता है। एक आम इंसान इस खौफनाक एहसास से घबराकर चीख पड़ता है, पसीने से भीग जाता है और त्राटक का अभ्यास हमेशा के लिए छोड़ देता है। लेकिन एक सच्चा गुरु यही समझाता है कि इस मौत से डरो मत, क्योंकि ये तुम्हारे शरीर की नहीं, बल्कि तुम्हारे उस चंचल और डरे हुए मन की मौत है जो तुम्हें अब तक कमजोर बनाए हुए था। जैसे ही आप इस मानसिक मृत्यु के डर को पार करके ब्रह्मांड की ऊर्जा के सामने पूरी तरह समर्पण कर देते हैं, आपके शरीर में एक ऐसा चमत्कारिक बदलाव होता है जिसे देखकर आधुनिक मेडिकल साइंस भी हैरान रह जाता है। आपकी सांसें इतनी सूक्ष्म हो जाती हैं कि अगर नाक के पास रुई भी रखी जाए तो वो हिलेगी नहीं। हमारे हठ योग के प्राचीन ग्रंथों में इसे केवल कुंभक कहा गया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और अन्य वैज्ञानिक शोधों में योगियों पर किए गए प्रयोगों ने यह साबित किया है कि इस अवस्था में इंसान के मस्तिष्क में गामा वेव्स पैदा होती हैं, जो अत्यधिक उच्च चेतना और जीनियस स्तर की बुद्धिमत्ता का संकेत है। इस दौरान शरीर या तो भयंकर गर्मी महसूस करता है या फिर बर्फ की तरह सुन्न पड़ जाता है। क्या आपने भी कभी गहरे ध्यान में, पूजा करते समय या सोते वक्त अचानक शरीर में तेज कंपन, सुन्नपन या कोई अनजानी गर्मी महसूस की है? अपने वे अनोखे अनुभव अभी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इससे न सिर्फ इस वीडियो की रीच बढ़ेगी, बल्कि कई अन्य साधकों को भी अपने अजीबोगरीब अनुभवों को समझने और डर से बाहर निकलने में बहुत मदद मिलेगी। जब साधक इस केवल कुंभक और गामा तरंगों की अवस्था में स्थिर हो जाता है, तो दीपक की वो लौ भौतिक दुनिया से उठकर हमेशा के लिए उसके अवचेतन मन में स्थापित हो जाती है।
सबसे बड़ा रहस्य ये है कि अब अगर आप अपनी आंखें खोलकर किसी दीवार, खुले आसमान या किसी इंसान को देखते हैं तो वो लौ आपको खुली आंखों से भी हवा में जलती हुई स्पष्ट दिखाई देती है। ये वो जादुई अवस्था है जहां आपको ऐसा लगने लगता है कि आप सामने वाले इंसान के पीछे की परछाई या उसके ऑरा के रंगों को साफ साफ देख पा रहे हैं। लेकिन क्या सच में खुली आंखों से किसी इंसान के आसपास का रंग देखकर उसकी बीमारियों, उसके झूठ या उसके भविष्य का पता लगाया जा सकता है? क्या ये आपके दिमाग का कोई नया और खतरनाक भ्रम है, या आपके भीतर कोई ऐसी सुपर नेचुरल शक्ति जाग गई है जिसे संभालना अब आपके लिए भारी पड़ने वाला है? और अगर ये शक्ति सच है तो इस असीमित ऊर्जा को पागलपन में बदलने से कैसे रोका जाए? जब एक सच्चा साधक दीपक त्राटक की उस चरम अवस्था में पहुंच जाता है जहां उसे खुली आंखों से भी हवा में वो लौ दिखाई देने लगती है, तो ये कोई जादू या दिमाग का भ्रम नहीं होता, बल्कि ये मानव चेतना और दृष्टि विज्ञान का सबसे उन्नत रूप है। आधुनिक किरलियन फोटोग्राफी और बायोफोटोनिक्स ये प्रमाणित कर चुके हैं कि हर इंसान, पौधे और यहां तक कि निर्जीव वस्तु के चारों ओर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या ऊर्जा का घेरा होता है, जिसे आम भाषा में ऑरा कहते हैं। जब आप लगातार एक ही लौ पर फोकस करते हैं तो आपकी आंखों के रॉड्स और कोन्स इतने संवेदनशील हो जाते हैं कि वे साधारण रोशनी के पार जाकर इस सूक्ष्म ऊर्जा को पकड़ने लगते हैं। इसी अवस्था में जब आप किसी इंसान को देखते हैं तो आपको उसके शरीर के चारों ओर रंगों का एक हल्का सा धुंधला घेरा दिखाई देने लगता है। ये घेरा लाल, नीला, पीला या काला हो सकता है। यहीं से इंसान के अंदर सुपरनैचुरल या रहस्यमयी शक्तियों का खेल शुरू होता है। मनोविज्ञान और कलर थेरेपी के अनुसार ये रंग सीधे तौर पर इंसान की शारीरिक और मानसिक स्थिति को दर्शाते हैं। यदि किसी व्यक्ति के चारों ओर आपको लाल या गहरा मटमैला रंग दिखाई दे तो इसका मतलब है कि वो इंसान बहुत गुस्से में है, बीमार है या उसके मन में कोई बुरा विचार चल रहा है। वहीं अगर आपको किसी के आसपास नीला या सफेद चमकदार घेरा दिखे तो वो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से शांत और सच्चा है। प्राचीन भारतीय योग और तंत्र शास्त्रों में इसे परादृष्टि कहा गया है। ये वो शक्ति है जिससे हमारे ऋषि मुनि किसी अजनबी को देखते ही उसके पूरे चरित्र, उसकी बीमारियों और यहां तक कि उसके इरादों को भी पल भर में भांप लेते थे। लेकिन ये शक्ति जितनी अद्भुत है, इसे संभालना उतना ही खतरनाक है। जब ये परादृष्टि जागृत होने लगती है तो एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक खतरा सामने आता है, जिसे इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर हैं और आपको अचानक हर इंसान के विचार, उनकी बीमारियां और उनकी नकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगे। आपका दिमाग इतनी सारी जानकारियों को एक साथ प्रोसेस नहीं कर पाता। मनोविज्ञान में इस स्थिति को हाइपर एम्पैथी कहते हैं। इस अवस्था में साधक दूसरों का दुख और दर्द खुद के शरीर में महसूस करने लगता है। अगर वो किसी बीमार इंसान को देखता है तो उसे खुद भी वही बीमारी महसूस होने लगती है। ये वो खौफनाक समय होता है जब कई साधक घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे पागल हो रहे हैं या उन पर कोई भूत प्रेत का साया आ गया है। इस अवस्था में आकर बहुत से लोग दुनिया से कट जाते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी बहुत दुखी या गुस्से वाले इंसान के पास बैठते हैं तो अचानक आपकी ऊर्जा भी खत्म होने लगती है और आप खुद को थका हुआ महसूस करते हैं? अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें ताकि हम इस ऊर्जा के आदान प्रदान के विज्ञान को गहराई से समझ सकें। इस भयानक मानसिक भटकाव और पागलपन से बचने का एकमात्र उपाय है ग्राउंडिंग और वैराग्य। एक सच्चा गुरु यही सिखाता है कि जब ये शक्तियां जागें तो उनका अहंकार मत करो और ना ही उनसे डरो। इन शक्तियों का प्रदर्शन करने से आपकी ऊर्जा बहुत तेजी से खत्म हो जाती है। हमारे प्राचीन शास्त्रों जैसे पतंजलि योग सूत्र में साफ लिखा है कि सिद्धियां यानी अलौकिक शक्तियां
मार्ग की सबसे बड़ी रुकावटें हैं। जब आप लोगों का ऑरा देखने लगें या उनके विचार पढ़ने लगें, तो आपको एक साक्षी की तरह तटस्थ रहना सीखना होगा। इसका मतलब है कि आपको सब कुछ देखते और महसूस करते हुए भी उससे मानसिक रूप से जुड़ना नहीं है। विज्ञान भी यही कहता है कि अपने नर्वस सिस्टम को शांत रखने के लिए नंगे पैर घास पर चलना, प्रकृति के साथ समय बिताना और अपनी सांसों पर ध्यान देना सबसे बेहतरीन तरीका है। यही ग्राउंडिंग आपके शरीर की अतिरिक्त स्टैटिक एनर्जी को वापस धरती में भेज देती है। लेकिन अब सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ा मोड़ सामने आता है। जब आप अपनी इन नई जागी हुई शक्तियों को नियंत्रण में करना सीख जाते हैं और बाहरी दुनिया की किसी भी ऊर्जा से प्रभावित नहीं होते, तो दीपक त्राटक का अंतिम और सबसे शक्तिशाली चरण शुरू होता है। इस चरण में बाहरी दीपक की पूरी तरह से जरूरत खत्म हो जाती है। आपको अब किसी कमरे, किसी दिशा या किसी मोमबत्ती की आवश्यकता नहीं होती। वो लॉ अब आपके भीतर, आपके आज्ञा चक्र में हमेशा के लिए स्थापित हो चुकी है। अब आप चाहें तो खुली आंखों से दिन के उजाले में भी उस लॉ को अपने माथे के बीचों बीच धड़कता हुआ महसूस कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब बाहरी लॉ पूरी तरह से खत्म हो जाए और सिर्फ आपके अंदर की लॉ जलती रहे, तो तीसरी आंख का वो रहस्यमयी दरवाजा कैसे खुलता है। वो दरवाजा जिसके पार भूत, भविष्य और वर्तमान की सारी सीमाएं टूट जाती हैं। और क्या होगा जब वो दरवाजा खुलेगा? क्या आप सच में इस ब्रह्मांड के रचयिता के दर्शन कर पाएंगे या किसी भयानक शून्यता में खो जाएंगे? जब एक सच्चा साधक दीपक त्राटक के अभ्यास में उस चरम और रहस्यमयी अवस्था तक पहुंच जाता है जहां उसे भौतिक लॉ की कोई जरूरत नहीं रह जाती और वो लॉ हमेशा के लिए उसके माथे के बीचों बीच यानी आज्ञा चक्र पर जलती हुई महसूस होने लगती है, तो ये साधारण दुनिया के नियमों के टूटने का सबसे बड़ा संकेत होता है। इस अवस्था को योग और तंत्र शास्त्रों में अंतरंग त्राटक या भ्रू मध्य दृष्टि की पूर्ण सिद्धि कहा जाता है। विज्ञान और मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो आपका पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों एक साथ सक्रिय होकर एक ऐसा शक्तिशाली न्यूरोकेमिकल कॉकटेल बनाते हैं जो इंसान के मस्तिष्क की क्वांटम प्रोसेसिंग क्षमता को अनलॉक कर देता है। इस अवस्था में आपका दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज और शांत हो जाता है और आप बिना किसी बाहरी उपकरण के केवल अपनी इच्छा शक्ति से अपने शरीर की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और दूसरों के विचारों को स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। लेकिन इस असीमित शक्ति के साथ एक बहुत बड़ा और खतरनाक मनोवैज्ञानिक जोखिम भी जुड़ा होता है, जिसे अक्सर नए साधक नजरअंदाज कर देते हैं। जब आपके भीतर ये लौ धड़कने लगती है और आपका आज्ञा चक्र पूरी तरह से सक्रिय होने लगता है, तो इंसान के मन में गॉड कॉम्प्लेक्स या भयंकर अहंकार पैदा होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। उसे लगने लगता है कि वो दूसरों का भविष्य देख सकता है, दूसरों की बीमारियां जान सकता है, इसलिए वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि भगवान के समान है। ये अहंकार ही योग के मार्ग में सबसे बड़ा जहर है। हमारे प्राचीन पतंजलि योग सूत्र में इसे सिद्धियों के जाल में फंसना कहा गया है। जब साधक अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने लगता है तो उसकी सारी जमा की हुई ऊर्जा बहुत तेजी से नष्ट हो जाती है। अंततः वो अपनी मानसिक शांति खो बैठता है और फिर से उसी साधारण तनावग्रस्त जीवन में गिर जाता है जहां से उसने शुरुआत की थी। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा या सुना है जो बहुत ज्ञानी या सिद्ध होने का दावा करता हो, लेकिन उसके अंदर भयंकर क्रोध और अहंकार भरा हो? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें ताकि हमें इस रहस्य को और गहराई से समझने का मौका मिले। एक सच्चे गुरु का सबसे गुप्त और अचूक रहस्य यही है कि जब ये सिद्धियां जागृत हो तो साधक को पूरी तरह से मौन और वैराग्य में चले जाना चाहिए। उसे इस शक्ति का उपयोग केवल खुद को जानने और ब्रह्मांड के परम सत्य को अनुभव करने के लिए करना चाहिए, न कि दुनिया को चमत्कृत करने के लिए। जब आप इस गॉड कॉम्प्लेक्स के जाल को तोड़कर अपनी चेतना को और ऊपर उठाते हैं,
तो वो आंतरिक लौ जो आपके आज्ञा चक्र पर जल रही थी, धीरे धीरे एक विशाल, अनंत और ठंडी रोशनी में बदल जाती है। ये रोशनी इतनी शांतिदायक और आनंदमयी होती है कि इसका वर्णन शब्दों में करना असंभव है। वेदों और उपनिषदों में इसे ब्रह्म प्रकाश या आत्मज्ञान कहा गया है। इस अवस्था में पहुंचकर साधक को यह परम सत्य समझ में आ जाता है कि वो सिर्फ एक शरीर नहीं, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का ही एक हिस्सा है। जन्म, मृत्यु, समय और स्थान का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। दीपक त्राटक का ये सफर केवल एक मोमबत्ती या दिए को देखने से शुरू होकर इंसान को सुपर ह्यूमन चेतना तक ले जाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके शरीर, मन और आत्मा के हर एक अणु को बदल कर रख देती है। जो व्यक्ति इस 40 दिन या उससे अधिक के सफर को पूरा कर लेता है, उसकी आंखों में एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण और चेहरे पर ऐसा तेज आ जाता है कि लोग बिना कुछ बोले ही उसकी बात मानने लगते हैं और उसके आसपास एक अद्भुत शांति महसूस करते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये बाहरी लौ के सहारे किया जाने वाला अभ्यास था। ये एक सीढ़ी थी, एक सहारा था आपके भटके हुए मन को एक जगह पर लाने का। असली जादू, असली रहस्य और इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियां तो तब जागती हैं जब आपको किसी भी बाहरी सहारे, किसी भी लौ की जरूरत ही ना पड़े। तो दोस्तों, इस चौथे एपिसोड के साथ हम दीपक त्राटक की बाहरी और मध्य अवस्थाओं की इस गहरी यात्रा को यहीं विराम देते हैं। हमने देखा कि कैसे एक छोटी सी लौ हमारे अवचेतन मन की गहराइयों को खोलकर हमें हमारी असली शक्तियों से मिला देती है, और कैसे अहंकार और डर के भयानक जालों से बचकर हम ब्रह्म प्रकाश तक पहुंच सकते हैं। लेकिन असली रोमांच और रहस्य तो अब शुरू होने वाला है। अगले एपिसोड से हम त्राटक के सबसे उन्नत, सबसे गुप्त और सबसे खतरनाक रूप आंतरिक त्राटक या आज्ञा चक्र त्राटक की पूरी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम जानेंगे कि कैसे बिना किसी बाहरी लौ के सीधे अपनी दोनों भौहों के बीच ध्यान लगाकर तीसरी आंख का ताला खोला जाता है। कैसे इस गुप्त अभ्यास से इंसान मीलों दूर हो रही घटनाओं को लाइव देख सकता है, और कैसे भूत, भविष्य और वर्तमान एक ही बिंदु पर सिमट जाते हैं। अगर आप इस ब्रह्मांडीय और रहस्यमयी यात्रा में मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट में तीसरी आंख जरूर लिखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम आंतरिक त्राटक की उस दुनिया का ताला खोलेंगे जो आपकी पूरी जिंदगी और हकीकत को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी।